आवाज की मालिक शाजिया मंजूर ने अपनी गुलकारी का आगाज 1994 में किया। अपने 16 साल करियर में शाजिया मंजूर के अनगिनत सदाबहार गीत सामने आए। दिलफरेब आवाज और पुरवकार शख्सियत की मालिक शाजिया मंजूर ने अपनी आवाज की बदौलत सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसका मुंह बोलता सबूत BBC एरिया नेटवर्क अवार्ड, सोनी TV बेस्ट फीमेल इंटरनेशनल सिंगर अवार्ड और अनगिनत दीगर एजाज़ात हैं। आइए मिलते हैं शाजिया मंजूर से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद है मलिया और हमारे साथ एक बहुत ही सुरीली सी आवाज मौजूद है। आप सब मुझसे वाकिफ हैं, शाजिया मंजूर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर शाजिया जी, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच जी। शाजिया जी, आप इतनी फ्रेश पर्सनैलिटी हैं, आपसे मिलकर वैसे ही दिल खुश हो जाता है, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं और बड़ा सोच समझ के जवाब देती हैं। ये बात मैंने आपकी नोट की। अच्छा, पहले बताएं हैं कहाँ आप आजकल, कहाँ गायब हैं? और मैं हमेशा ये गिला करता हूँ कि जो भी अच्छे लोग होते हैं, अच्छे सिंगर्स होते हैं, कई बार तखलिए में चले जाते हैं। आप क्या तखलिए में आज? नहीं, मैं मेरे ख्याल में आपके साथ कुछ 4-5 प्रोग्राम कर चुकी हूँ। 4-5 प्रोग्राम में आप मुझे यही कहते हैं आप हैं कहाँ? पिछले 5 महीने में आपने किया, उससे पहले 1.5-2 साल जो है ना आप बिल्कुल गायब थे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा मेरी एल्बम रिलीज हुई 19 को पाकिस्तान में, तो बदल गया। उसके सिलसिले में अब थोड़ी सी मैं मसरूफ थी। पहले जो मसरूफियत थी वो इसी एल्बम के हवाले से थी। ओके, उस पर काम हो रहा था और मेरा ख्याल है जब आप इतना लंबा गैप लेते हैं और बाकायदा काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा सोच समझ के कर रहे होते हैं, तो सुनने वाले जब बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं और उनके एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। तो आपने बहुत वो सोच समझ में लगी हुई थी मैं एक्चुअली। मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके गाने माशाल्लाह इतने सुपरहिट सॉन्ग्स, चांद मेरे मखना और इस तरह के इतने अच्छा, कुछ गाने उनमें से एक हमारी फिल्म एक्ट्रेस है उन पर पिक्चराइज हुए और फिर लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये शायद उसी एक्ट्रेस ने गाए और फिर एक दो बार भी यही समझा था। हाँ, उस एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में भी ये कहा कि मैंने ही गाए हैं। तो कैसा लगता है जब इस तरह मतलब कि कोई कहता है या करता है? देखिए जी, मैं 6 साल के बाद आई हूँ, 6 साल के बाद सवाल वही है। मैं फिर भी इसको क्लियर कर दूं, निर्मा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। निर्मा अभी मैं देख भी रही थी, बत्तियां बुझाई रख दी। आप यकीन करें मुझे उतना ही अच्छा लगा जितना मुझे 6 साल पहले लगता था। नहीं तो आपने उसकी रियाजत ट्रेनिंग में मदद की आपने? नहीं, वो उन्होंने उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। अच्छा। देखिए, मैं एक प्लेबैक सिंगर थी, मैं अभी भी प्लेबैक में ही हूँ एक तरह से। एल्बम मैंने की है, वीडियो में मैं आई हूँ, आपने मुझे देखा, मेरा बस नहीं चला था, मैं दरख्त के पीछे हो जाती। सही। लेकिन यह है कि वो जरूरी भी है सामने आना हमारा। लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार। मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए। देते नहीं हम लोग, देना चाहिए। ये आपका बड़ा पन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 16 साल पहले 16-17 साल पहले जब म्यूजिक चैलेंज में आप 16 रख लें, 17 ज्यादा हो, मैं 13 कर देता हूँ। आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो नेगोशिएट कर लेते हैं आपस में। आप जब म्यूजिक चैलेंज में आई, वो शाजिया मंजूर जो कॉलेज स्टूडेंट थी आई बिलीव, और आज की शाजिया मंजूर में क्या फ़र्क है? आज की शाजिया मंजूर जो है वो और ज़्यादा उसके पाँव जो है ज़मीन पे हैं और अपनी हकीकत को जानती है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानती है। अच्छा, वो जो पहले वाली एल्बम थी और ये जो अब वाली है, इसमें कोई कहीं आप इस वाली एल्बम में एक्सपेरिमेंटल हुई, कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल होना पड़ता है। जब आप काम करते हैं और लोग जो है ऐसी जगह पे बिठा देते हैं आपको कि आपको नीचे देखते हुए भी डर लगता है। सही। तो तब एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए बंदे को, और एक्सपेरिमेंट भी एक सर्टेन हद तक अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहिए। हमने कॉम्पोजिशंस के साथ बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं किया। नई एल्बम का फ्लेवर क्या है? फ्लेवर डिफरेंट है, मिला जुला है। अच्छा। मतलब अगर कोई देहाती आदमी भी सुनना चाहेगा तो उसमें एक गाना है, छुट्टी मुक गई पुराने तेरी। अच्छा, जिंद पै गई दरीला मिच में, तो वो एक इस तरह का गाना है कि वो भी सुन सकता है। अगर कोई शहर का बंदा है तो उसके लिए गाना है सोने तेरे बाजू। मतलब हर तरह का फ्लेवर ऐड करने की कोशिश की है कि जो एल्बम खरीदे उसको उसका फ्लेवर मिले। सही। अच्छा, जब आपने म्यूजिक चैलेंज में आप आई, आपने फर्स्ट प्राइज लिया, उसके बाद आपने गाना शुरू कर दिया, फिल्मों की तरफ कैसे आ गई? प्लेबैक माशाल्लाह आपने बड़े जबरदस्त, मुझे 90s के गाने याद हैं सारी, जीवा के बाद जितनी फिल्में आई, एग्जैक्टली, सुनो बोलो बोलो, निकाह फिल्म के गाने, राजू बन गया, जेंटलमैन और ये वो, तो कैसे फिल्मों की तरफ कैसे आ गई? मैं आपको बताऊं कि जब मुझे काफ़ी शौक था लेकिन डेस्टिनी मुझे पता नहीं थी, और हमारे यहाँ ये होता नहीं है कि अगर आपकी आवाज़ लाइट है या थोड़ी सी हैवी है या थोड़ी सी हस्की है तो आपने जाना किस तरफ है। अनफॉर्चुनेटली
हमारे यहाँ कुछ 5-6 साल बाद पता चलता है कि हमने करना क्या है। सही। तो उठते ही हो जाता है कि आप फिल्म में चले गए तो उधर काम करने लगे, अगर टीवी की तरफ आ गए तो उधर काम करने लगे, या रेडियो की तरफ चले गए। तो मेरे साथ ये हुआ कि हमारे कॉलेज में एक आए थे जज बख्शी वजीर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे वहाँ सुना था और फिर मुझे म्यूजिक चैलेंज के लिए सिलेक्ट किया। वहाँ से फिर मुझे वजाहत इत्रे साहब ने बुलाया, उनकी फिल्म थी शहरी बाबू, ठीक, चांद बाबू, सॉरी शादी जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक ब्रेक हमें इमरजेंसी में लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से बात शुरू करेंगे, भूलिएगा नहीं। स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। शाजिया मंजूर हमारे साथ मौजूद है, बहुत मजे की बातें हो रही हैं। शी इज एन अल्ट्रा स्वीट पर्सन। विल बी राइट बैक। जागो